प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में 1857 की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके लिए 1857 के विद्रोह में जो जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह जो है वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरठ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो है वो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, चर्बी वाले कारतूस। अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो वह भारतीय सिपाही जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था वो था मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया वो संबंधित था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मंगल पांडे जो है वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो लखनऊ से किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, लखनऊ। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो 1857 के विद्रोह में जो है वो सबसे पहले अपना बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 के विद्रोह में सैनिकों का नेतृत्व जो है वो तांत्या टोपे ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, तांत्या टोपे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, हिंदू मुस्लिम एकता। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर ए मणिकर्णिका इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने जो है 1857 की क्रांति में जो है भारत के शिक्षित मध्य वर्ग जो है वो तटस्थ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टर्न। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, लॉर्ड पामस्टर्न। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत जो है वो 9 मई 1858 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 9 मई 1858। अगला प्रश्न है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो 1857 की क्रांति को जिसने क्रांति का नहीं माना है वो इतिहासकार है आर सी मजूमदार। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का जो नेता था वो था मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, मौलवी लियाकत अली। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857
के विद्रोह को जो है वो मिर्जा गालिब ने देखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर ए मौलवी अहमदुल्ला शाह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा थे, जो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो 1857 का विद्रोह जो है वो उसके असफल होने का कारण है किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की कमी होना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। तो गडकरी विद्रोह 1844 का जो केंद्र था वो था कोल्हापुर। ऑप्शन नंबर बी कोल्हापुर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो 1857 जो आजादी की पहली लड़ाई मानी जाती है इसमें भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो अंग्रेजों से संघर्ष किया था शहादत खान ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तांत्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये कथन दिया गया है आर.सी. मजूमदार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। तो मेरठ में 10 मई 1857 को जो है वो विद्रोह आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज को नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। तो 1800 ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो है वो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वी.डी. सावरकर ने जो है 1857 की लड़ाई को जो है वो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, वीर सावरकर। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था।
तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार था वो था M.N. सेन। ऑप्शन नंबर डी S.N. सेन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर से जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये थे 1857 की क्रांति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।